Hello students, how are you all? I hope you are doing well. So student, today we will start a new chapter. The name of the chapter is fractions. So हम fractions पे आते हैं. Fraction represent part of as a whole. So example के लिए हम बात करते हैं 8/7, 2/3, 1:1/5. In the figures 5 parts out of 12 parts are shaded here. So these are the fractions. So because we have given 5 colored parts out of 12. So these are the shaded regions. So this represent fraction. सो नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. इसमें बच्चों आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है. सो प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इफ द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, जैसे कि आपको एग्जांपल में है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अ फ्रैक्शन कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इफ द डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन द न्यूमरेटर. ठीक है, एग्जाम्पल में. नेक्स्ट पे हम आगे चलते हैं मिक्स फ्रैक्शंस पे. अ मिक्स फ्रैक्शन इज मेड अप ऑफ अ होल नंबर्स एंड अ फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज चेंज into a whole numbers and a proper fraction by dividing the numerator by the denominator, such as a fraction is called mixed fractions, जैसे कि हमें given है. नेक्स्ट है आपका वल्गर फ्रैक्शन. अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज नॉट पावर ऑफ 10, जो 10 की पावर में नहीं होगा उसको हम बोलते हैं बच्चों वल्गर फ्रैक्शन, जैसे कि 10 की पावर में नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं. हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे. The fractions can be obtained by multiplying or dividing the numerator and the denominator by the same number are called equivalent fractions. The equivalent fractions have the same value, represent the same part of the object. So equivalent में बच्चों वैल्यूज इक्वल होती हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन है. नेक्स्ट आपका लाइक फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शंस. नेक्स्ट है आपका अनलाइक फ्रैक्शन. फ्रैक्शंस हैविंग डिनोमिनेटर, आपका जो अनलाइक फ्रैक्शंस होता है बच्चों उसके अंदर डिनोमिनेटर क्या होता है? इक्वल नहीं होता है, मतलब अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं. ठीक है, अनलाइक में. नेक्स्ट है आपका कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शंस. इसके लिए हमें ना एलसीएम लेना पड़ता है. अनलाइक को लाइक बनाने के लिए हमें डिनोमिनेटर्स का क्या लेना पड़ेगा? वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ द नंबर्स ऑफ द डिनोमिनेटर्स. ठीक है. नेक्स्ट है आपका रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शंस टू द लोवेस्ट फॉर्म. अब हम लोएस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे? हम ऊपर नीचे, जैसे कि एग्जांपल में देखो यहाँ कट करेंगे सेम टेबल से, सो दैट वी हैव गिवन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ लोएस्ट. ठीक है ना. नेक्स्ट है आपका टू कन्वर्ट अ मिक्स्ड फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. सो हम क्या करते हैं? टू कन्वर्ट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉलोज दीज स्टेप्स. हम क्या करेंगे? इसको हम डिवाइड करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल में गिवन है. ठीक है, और हम साइड में हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? क्वोशिएंट, और ऊपर लिखते हैं हम रिमाइंडर बच्चों. ठीक है. नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस. सो इसके अंदर क्या है? द डिनोमिनेटर्स ऑफ टू फ्रैक्शन आर सेम, द फ्रैक्शंस विद द लार्ज नंबर इज लार्जर. ठीक है, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है. ठीक है, इसमें ये भी है, इफ टू फ्रैक्शंस हैव द डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स तो कन्वर्ट देम टू द फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स एंड कंपेयर द यूजिंग रूल 1. नेक्स्ट है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो बच्चों हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी बता सकते हैं विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर और विच इज स्मॉलर. नेक्स्ट है टू अरेंज द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. तो सेम बच्चों हम इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लगा सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज पे 2.1 पे. क्लासीफाई एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो बच्चों ये आपका क्या है? न्यूमरेटर स्मॉलर है देन द डिनोमिनेटर, तो आपका ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. ठीक है, बाकी आपको बताने हैं. गिव टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अभी हमें 10/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है, तो इसका डबल कर देंगे और नीचे भी, और फिर इसका डबल कर देंगे तो मतलब इसका मल्टीपल कर देंगे, और यहाँ पे भी मल्टीपल. ये इसके 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए. एक्सप्रेस करना है 64/80 को फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 8. तो हमें न्यूमरेटर 8 बनाना है इसका. ठीक है, अब 8 न्यूमरेटर बनाना है इसका. 8 8 64, 8 से कर देते हैं 10 हो गया न्यूमरेटर 8. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है ब्लैंक में क्या आएगा, तो ये हमें देखना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके. ये हम ऐसे ही बोल सकते हैं इसका 12 टाइम्स है तो इसका भी 12 टाइम्स कर देंगे. ठीक है, इसका 12 टाइम्स कर देते हैं हम, तो 108. फिफ्थ क्वेश्चन में हमें चेंज द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन. अब हमें इसमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है. ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? 5 तो नीचे लिखेंगे और साइड में हम लिखते हैं क्वेश्चन. 5 to the 10 और यहाँ पर आ गया 3. ठीक है,
6 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। इसको रिड्यूस कर देंगे 24 के टेबल से 2/3। 7th क्वेश्चन में बच्चों राइट द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 84। तो आपको एक 84 डिनोमिनेटर बनाना है। ए में 84 का डिनोमिनेटर हमें चाहिए और इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 2/7 है, डिनोमिनेटर बनाना है 84। तो बच्चों अगर हम डिनोमिनेटर इसका 84 बनाते हैं तो 84 कितना टाइम्स इसका, 7 1 जा 7, 7 2 जा 12 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो उसको भी हम 12 टाइम्स कर देंगे तो ये आंसर हो गया। 8th में भी कन्वर्ट करना है हमें लाइक फ्रैक्शन में। तो 8th में बच्चों हमें लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तभी ये लाइक फ्रैक्शन बन पाएंगे। लाइक फ्रैक्शन उनको कहते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सो वी विल हैव टू गेट द एलसीएम ऑफ देम। तो बच्चों हम इसका एलसीएम लेंगे। तो 3 से 3 1 3 3 जा 3 5 जा 3 6 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा, फिर 2 से और देन 5 से 5 2 जा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। तो बच्चों यहाँ 3 है ही, 5 2 जा 10 और 10 3 जा 5 2 जा 10 10 30। तो हम इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू को 30 से। तो कितना आ जाएगा आपका 210। और नीचे तो हमारा कितना था, 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30 और 30 3 जा 900। तो ये वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। ऐसे हम सबके निकाल देंगे, 8/9 के भी निकाल देते हैं तो 900 आएगा। और इसको करेंगे तो आपका 3 3 जा 9, 5 2 जा 10 से कर देंगे तो 80 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम इसका कर देंगे 15 है, 5 3 जा 15 तो 3 2 जा 6 से कर देंगे, 6 4 जा 24 और नीचे भी 900, ठीक है। ऐसे हम इसका कर देंगे बच्चों। तो 18 यहाँ पर है तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 2 जा 18 तो 5 से कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको बता देंगे, बस डिनोमिनेटर सेम है तो जब न्यूमरेटर में जो सबसे छोटा है वो आपका स्मॉलर हो जाएगा। सबसे स्मॉलेस्ट ये है, उससे बड़ा ये है, देन ये है, देन ये है। तो इसी सीक्वेंस में हम देख लेंगे। फर्स्ट रैंक इसको जाएगा सबसे छोटे पे, सेकंड इसको जाएगा और थर्ड इसको जाएगा और फोर्थ। 9th में हमें बताना है बच्चों, मतलब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में बना सकते थे, अभी हमने लाइक कर दिया। फिर इन द मिसिंग नंबर्स इन द फॉलोइंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हम ये देखेंगे इसका कितना टाइम्स है बच्चों, तो 15 टाइम्स है इसका, 15 टाइम्स ऊपर वाले को भी कर देंगे, ठीक है। तो 15 7 जा 105। 10th में बच्चों हमें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th में जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया था, इसको हम लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे और फिर हम इसको बिगर टू स्मॉलर, स्मॉलर टू बिगर में कर सकते हैं, आपको खुद करना है। नेक्स्ट बच्चों इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। सेम इसमें भी हमें इनको लाइक फ्रैक्शंस में बनाना है, जैसे कि अभी मैंने 9th क्वेश्चन में बताया था। क्वेश्चन नंबर 12th में हमें बताना है कौन सा इसमें बिगर है। तो देखेंगे यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 12th क्वेश्चन में हम एलसीएम भी ले सकते हैं बच्चों, और जब 2 होते हैं ना तो हम क्रॉस ही कर देते हैं, ऐसे टाइम बचता है हमारा, ठीक है। तो ये बड़ा हो गया, दिस इज ग्रेटर, ठीक है। 13 में हमें इंसर्ट करने हैं 2 फ्रैक्शन बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस। अब हमें इसके बीच के 2 बताने हैं। देखो हमें इसमें गिवन है 13 में हमें है 12/25 और 1/22 और हमें इंसर्ट करने हैं 2 फ्रैक्शंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन। तो अगर हम इसके बीच में 2 फ्रैक्शंस को हम लिखेंगे तो बच्चों कौन कौन से हो सकते हैं इसमें। तो इसमें हम 2 बताने के लिए पहले डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं इसका, ठीक है। तो इधर इसकी मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो इसकी यहाँ, ठीक है, ऊपर नीचे। अभी आपका जो भी आएगा 550 और यहाँ पे भी 550, ठीक है। अब इसके बीच के बता दो कोई भी 2। 25 की इसके बीच में 26 होगा और 27 भी होगा, ये हो गई 2।
नेक्स्ट है आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बच्चों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द लाइक फ्रैक्शंस। तो टू ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शन, फाइंड द सम और डिफरेंस ऑफ द न्यूमरेटर एंड कीप ऑफ द कॉमन डिनोमिनेटर, जैसे कि आपको गिवन है। सेकंड में एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मिक्स फ्रैक्शन विद लाइक डिनोमिनेटर्स, चेंज द मिक्स फ्रैक्शंस टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ऐड सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स, कन्वर्ट आंसर टू ए मिक्स फ्रैक्शन आफ्टर सिंप्लीफाइंग इफ पॉसिबल, ठीक है। तो हम इसको ऐसे करेंगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर एडिशन करना है और यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है मिक्स फ्रैक्शंस का, जैसे कि यहाँ पर इन एग्जांपल्स में हमें गिवन है बच्चों, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक आपको वर्ड प्रॉब्लम भी गिवन है, उसमें भी हमें क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में हम सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं हम इसको। तो आपको 3 इसको लिखना है 3 6 और 8/3 प्लस 5 15 और प्लस 3 18। अब इसका बच्चों एलसीएम ले लेते हैं, तो 15 आएगा। सेकंड पे डॉली बॉट अ रिबन ऑफ दिस लॉन्ग, शी परचेज दिस फॉर मोर, हाउ मच रिबन डज शी हैव टू ऑल टुगेदर। बस बच्चों आपको इनको ऐड करना है, ये आपको करना है, ठीक है, सेम ऐसे 1 की तरह। थर्ड क्वेश्चन में टोटल वायर किटी बॉट दिस, शी हैड टू कट दिस फ्रॉम द वाई प्रोजेक्ट, हाउ मच लेफ्ट ही। तो बच्चों आपको माइनस कर देना है सिंपल इसमें से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में जॉन टेक्स 5/6 of an hour to reach the metro station, metro station she takes 7/2 for hour in all of reach office, what is the time take by the metro, ठीक है। तो अब कह रहा है कि एन आवर तो उसको लगता है मेट्रो स्टेशन तक जाने में और 7/5 एन आवर उसको लगता है ऑफिस में जाने में। तो टोटल बच्चों हम क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे, इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे 30 आएगा। बस इसको सॉल्व कर देंगे हम, इतना टाइम लगता है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में भी Shamwell jogs for this on Monday, on this Tuesday, on this Wednesday. How many kilometers did he jog in all of these 3 days? So you have to simply add all of them and you will get the answer, ठीक है। Sixth question में Rita had a silk thread of this long, she cut this from the thread, how much she left? तो हमें क्या करना है, इसमें भी बच्चों हमें इसमें से ये माइनस कर देना है, इसको हम मिक्स से बना के इसमें माइनस कर देंगे, जैसे कि इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे और ये ऐड कर देंगे। 8 4 32 और प्लस 3 35, 3 6 और 1 7/2। सेवन्थ में राइस बैग वेट्स रुपीज दिस, लाइक दिस रुपीज दिस एंड केजी एंड वेट ऑफ मोर देन बाय हाउ मच। अगर कह रहा है कि राइस का बैग इतना वेट है और वेट का इतना है, तो उससे कितना ज़्यादा है, विच वन वेट्स मोर, और कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो आपका बच्चों आंसर आ जाएगा। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब कौन सा ग्रेटर है, मतलब राइस, ठीक है, क्योंकि राइस पहले हमने पहले लिखा है और वीट को पीछे माइनस किया है। और अगर आपका माइनस में आता है नेगेटिव आंसर, इसका मतलब वीट आपका ज़्यादा है, उसका वेट, ठीक है। 8th क्वेश्चन में देखो, शाकिल reaped this kg lemons on this on way this kg of friends, how many kilograms of lemons he left। तो बच्चों सिंपली इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही यही आपको करना है। देन आपका मल्टीप्लिकेशन है फ्रैक्शंस का। बच्चों मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शंस टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स टुगेदर टू गेट द न्यूमरेटर, ठीक है, of the product and multiplied the denominator together to get the denominator of the product. Reduce the fractions to the lowest terms. We can also cancel the common factors before multiplying numerator and the denominators. Convert the fractions obtained to mixed fractions if required. तो इसमें हम बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है आपका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। ऐसे ही हमें सब में मल्टीप्लाई करनी है। ये वर्ड प्रॉब्लम्स है बच्चों, इस पे बेस जो हमने डिस्कस किया है। एक्सरसाइज देखो 2.3 में हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 1 2 हो जाएगा, 5 9 45। इसमें भी बच्चों हमें ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करनी है और 8 से 64 कैंसिल हो जाएगा 8 पे, और 8 1 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है।
थर्ड क्वेश्चन में हमें 40 स्टूडेंट है क्लास में, जिसमें से 3/5 वी हैव गिवन बॉयज़, द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास. सो विल मल्टीप्लाई 40 बाय 3/5, 5 8 ज़ 48, 3 ज़ 24 बॉयज़ हो जाएंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम. X has to convert a distance of this kilometer is already covered this of this distance. How much distance he has left? तो कितना बच गया बच्चों? अगर उसने इतना कवर कर दिया है तो अगर उसका 60 कवर हो गया है, 60 में से 1/12 कवर कर दिया है, इसका मतलब 5 कवर कर दिया है, तो 60 - 5 इट मीन्स 55 किलोमीटर उसका रिमेनिंग है. नेक्स्ट हमें 5 इसमें फाइंड द रेसिप्रोकल. तो बच्चों इसका हम उल्टा लिख देंगे. ठीक है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर. व्हाट इज़ 1/10 ऑफ दिस? 0 से 0 कैंसिल, इसका आंसर 65. ठीक है. नेक्स्ट आपको बच्चों डिवीज़न है. डिवीज़न में हम चीज़ों को क्या करते हैं, ऑब्वियसली डिवाइड करेंगे हम. इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कन्वर्ट करेंगे हम इस फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. फाइंड द रेसिप्रोकल, ठीक है ना, ऑफ द डिवीज़न एंड मल्टीप्लाई विद द डिविडेंड. रिड्यूस द कैंसल any common factors, multiply the numerators and the denominators, convert the mixed fractions if required. से आपको बच्चों अच्छे से देख लेने हैं. नेक्स्ट इसमें वर्ड प्रॉब्लम सी भी है, ये आपको सॉल्व कर लेनी है. ठीक है. एक्सरसाइज 2.4 में हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में. इसको हमें सॉल्व करना है बच्चों. तो इसमें हमें गिवन है 2/5 को डिवाइड किससे करना है? 6 से. 5 to the 10, 12/6 5 हो जाएगा, और इसको उल्टा कर देंगे 1/6 हो जाएगा. 6 2 जा, तो आपका हो जाएगा 2/5. सेकंड में हमें गिवन है आंचल हैज़ दिस ऑफ रिबन, शी वांट्स टू कट दिस बाय व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच. तो बच्चों हमें इसको सिंपली इसको इससे डिवाइड कर देना है, जैसे कि हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया है ऐसे. ठीक है, डिवाइड कर देना है. ठीक है. डिवाइड में क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई लगा के पीछे वाले को रेसिप्रोकल कर देते हैं. ठीक है. आगे वाले को नहीं, पीछे वाले को. थर्ड में जोसेफ हैज़ 10,000 रुपीज़, ही हैज़ टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग 4, पर व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ ईच. बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें बच्चों इसको 4 से डिवाइड कर देना है. आपका आंसर आ जाएगा 2500. फोर्थ में आई हैव टू कवर दिस किलोमीटर रीच स्कूल, आई वांट टू डिवाइड द डिस्टेंस इनटू 2 पार्ट्स, व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर इन ईच पार्ट. बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको 2 से डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों. फिफ्थ में हमें प्रोडक्ट निकालना है 2 फ्रैक्शंस का. हमें गिवन है अगर एक है तो दूसरा क्या है. तो अगर एक x मान लेते हैं और 1/7 है, इनका प्रोडक्ट हमें 70 गिवन है, तो बच्चों ये उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा. ठीक है, 7/1 और इसको कैंसिल कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 81/10. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इसको डिवाइड करना है. व्हाट गिव्स दिस. अच्छा, 6 में हमें बताना है कि इसको किससे डिवाइड करें. दिस डिवाइडेड बाय व्हाट, x से मान लेते हैं जिससे हमारा ये आ जाए. बस बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे. डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, और आपका x आंसर आ जाएगा. तो आपका आंसर 1/9 हो जाएगा बच्चों. आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे. ये बच्चों आपको सिंप्लीफाई है, हम सिंप्लीफाई करेंगे चीज़ों को. एक्सरसाइज पे आते हैं. 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों. हमें 4/9 गिवन है, उसको हमें क्या करना है, डिवाइड है, ब्रैकेट है. ठीक है. तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व कर दो. 3 4 ज़ा 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा. तो बच्चों इसको हम पहले ब्रैकेट बोर्ड मास कर लगाएंगे. ठीक है. अब बच्चों हम इसको सॉल्व कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, ऐसे आपको करने हैं. सो इन दिस वे वी हैव, बच्चों ये असेसमेंट शीट भी करनी है आपको. इन दिस वे वी हैव completed our chapter, but still you have to do each and every question for yourself for practice.